दोस्तों ये सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही गजब का सवाल है। आप देख सकते हैं रूट ओवर 1 2 3 4 5 स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6 और ये आपके ऑप्शन है। तो वर्गमूल लगा है तो सीधी सी बात है कि अंदर वाली संख्या को हमको पूर्ण वर्ग के रूप में फिट करना है ताकि वर्गमूल और वर्ग कट जाए, ताकि हमारे पास पूर्णांक के रूप में आंसर मिल जाए, क्योंकि ऑप्शंस में पूर्णांक लिखे हैं। तो अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कैसे बनेगा। देखो 1 2 3 4 5 का स्क्वायर है, ठीक, ये 1 2 3 4 5 हो गया, ये 1 2 3 4 6 लिखा है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या 1 2 3 4 5 प्लस 1, क्योंकि एक जोड़ोगे तो इतना ही आ जाएगा ना। ये 1 2 3 4 6 है, ये 1 2 3 4 5 प्लस 1 तो 45 1 46 हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा आ जाएगा। अब ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किया अपन दोस्तों, क्योंकि 1 2 3 4 5 स्क्वायर, ये देखो ये सेम सेम हो गया, तो अपन इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 टाइम्स, क्योंकि सेम सेम है, एक बार करके 2 बार हो गया। अब देखो ये 1 है सामने यहाँ पे, तो उसको लिखो 1 स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला में कैसे फिट हो रहा है, इसको अपने मन में मानो ए, तो ए का वर्ग धन 2 ए, देखो ए की जगह में वही चीज है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ए का वर्ग धन 2 ए क्या आना चाहिए फिर बी, और प्लस बी के वर्ग के रूप में 1 का स्क्वायर फिट है पहले से, तो बी के रूप में आपको 1 दिख रहा है, और इंटू 1 करके लिख ही सकते हैं अपन, इंटू 1 करके लिखने से कोई दिक्कत भी है नहीं, ठीक है। तो ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग, क्या होता है फॉर्मूला बताइए, वो होता है आपका ए प्लस बी पूरे का वर्ग। ए की जगह में 1 2 3 4 5 को देखो और बी की जगह में 1 को देखो, पूरा फॉर्मूला फिट हो रहा है, ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग, यानी ए प्लस बी पूरे का वर्ग। तो क्या होगा फॉर्मूला, 1 कितना हो जाएगा, ए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 प्लस 1 1 2 3, ये इसका स्क्वायर, वर्ग और वर्गमूल कटेगा, 1 2 3 4 6 आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितना सरल सवाल है दोस्तों, कितना जल्दी से तुरंत बन गया दोस्तों। एक और तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हो, कैसे, ध्यान से देखिए। यदि आप दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो तो ये देखो 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर है, प्लस उसमें और कुछ जुड़ है और कुछ जुड़ है। अगर मान लो ये दोनों नहीं जुड़े होते तो ये वर्ग और वर्गमूल कट जाता और 1 2 3 4 5 आता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। लेकिन अब इसमें कुछ जुड़ रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर इसका वर्गमूल 1 2 3 4 5 होगा नहीं, बल्कि और बड़ी संख्या होगी। तो इसका अर्थ है कि 1 2 3 5 4 ये ऑप्शन पहले से अब कैंसिल हो गया, अब कैंसिल हो गया, क्योंकि इतना तो लिखा ही चुका है, प्लस उसमें और जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तो इससे कम है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, तो इसके लिए आप क्या करो, यूनिट डिजिट की पहचान करो। इसका वर्ग करोगे तो इकाई अंक में 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा है, 5 5 10 6 16, क्योंकि ऐसी संख्या जिसकी इकाई में 6 आ रहा हो, देख लो आप 5 5 6 25 करोगे तो इकाई में 5 5 6, टोटल करोगे तो इकाई में 5 5 10 10 6 16, इकाई में 6 आ रहा है। तो ऐसी संख्या जिसके इकाई में 6 हो, उसके वर्गमूल के इकाई में या तो 4 होगा या तो 6 होगा, 7 कभी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे भी आप चुन सकते हो, या ये भी बहुत सबसे सरल सीधा सीधा तरीका है दोस्तों, दोनों तरीके बेस्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें, और इसके पहले के सवाल भी देखिएगा, एक से बढ़कर एक सवालों को हमने सॉल्व किया हुआ है।